चलिए जी, गुड इवनिंग। कल हमने टॉपिक किया था पास्ट एडजस्टमेंट, जल्दी से उसको एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। ऑफ रिकॉर्डिंग वैसे हमने ओरल सुन लिया है, ज्यादातर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सिंपल बात करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता था। ये टॉपिक था लास्ट इस चैप्टर का। पास्ट एडजस्टमेंट में मतलब होता है कि पिछली कोई एडजस्टमेंट करनी है, हमसे कोई गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कुछ भी है, पार्टनर्स को देना या फिर उनसे लेना भूल गए और हमें वो गलती पकड़ में आई है जब हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, P&L सारा कुछ बना लिया 31 मार्च के बाद, जर्नली हमें अपनी गलती पकड़ में आई थी। तो पहला मीनिंग ये था कि कोई गलती हो गई। कब गलती हुई है? जनवरी, फरवरी, मार्च, पिछले साल में। और वो गलती हमें पकड़ में कब आई है? साल खत्म होने के बाद। P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होने के बाद। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जो सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। या तो जो गलती हुई है उसका नेट इफेक्ट निकाल लो, जिसको हम बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। जिसको पैसा देना है उसको दे दो, जिससे पैसा लेना है उससे ले लो। फालतू का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट दोबारा नहीं बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और कल मैंने आपको एग्जाम में लिखा था 100% यही आता है, तो ऑब्वियस है मेरे को लिखना चाहिए था 99% यही आता है, 1% आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है? थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, जहां पे कहा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट दोबारा से बनाओ सारा। मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बैलेंस शीटें ये सब बनाते बनाते भी 2-2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती हैं। तो हमने पहला स्टार्ट किया था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला, जिसको मैंने सीधा एग्जांपल से करवाया था। हमने एक एग्जांपल ली थी, ए और बी की कैपिटल है 30,000, 20,000, जिसका इंटरेस्ट बनता है 10% के हिसाब से 3,000 और 2,000। बिजनेस में प्रॉफिट है 5,000, लेकिन आपसे क्या गलती हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। तो अब हमें क्या करना था? सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस टॉपिक की जड़ समझाई थी कि एक बार हम गलत P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाएंगे, एक बार सही। तो गलत P&L एप्रोप्रिएशन मुझसे क्या हुआ था? मेरे पास 5,000 का प्रॉफिट था, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओगे गलत वाले में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया था? जबकि देना चाहिए था 3,000 और 2,000। तो मैंने क्या किया? 5,000 में से इंटरेस्ट दिया 0। फिर जो बाकी 5,000 बच गया, बिजनेस प्रॉफिट अपने पास बचा के नहीं रखता, उसने सारा का सारा प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांट दिया, यानी कि PSR में, जो कि गलत है। सही मायने में P&L एप्रोप्रिएशन ऐसा होना चाहिए था, करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन, कि आपको जो 5,000 बांटना था ना, वो इंटरेस्ट के रूप में बांटना था, ना कि ये गलत रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो अलग होती है और PSR की रेशियो अलग होती है। और हम रहे अकाउंटेंट लोग, हम सारा हिसाब मिलाने के लिए जाने जाते हैं जी। तो जब यहां पे अपना हिसाब गलत है तो उसको ठीक करना है। तो जो पैसा आपने उनको गलती से दे दिया वो उनसे वापस ले लो, और जो पैसा देना चाहिए था वो उनको दे दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सामने, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। पेपर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स नहीं बना के आने। जब ये लिखा आएगा कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, पेपर में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो उसके लिए पहला वर्किंग नोट बनेगा या फिर जो टेबल बनेगा उसको बोलेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या कोई कोई बुक वाले उसको लिख देते हैं एडजस्टमेंट टेबल। तो इसमें देखो हमसे क्या गलती हुई थी, बोलोगे एक बार खुद से? IOC पार्टनर्स को देना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है जो कि क्रेडिट में आनी चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो सबसे पहला हमने कॉलम बनाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो, जो उनका बनता है 3,000 और 2,000। फिर जो उनको आपने गलती से दे दिया था, क्या गलती से दे दिया था मेरे को बताओगे? 5,000 PSR के रूप में। तो PSR के रूप में जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था, पॉइंट नंबर 2, वो उनसे वापस मंगवा लो। जो पैसे उनको देने हैं, कौन से पैसे देने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसको लिख दिया क्रेडिट। जो पैसे उनसे वापस मंगवाने हैं उनको लिख दिया डेबिट। प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पास्ट, नाउ टेकन बैक। जिस रेशो में बांटे हैं उसी रेशो में वापस ले लो। अब ए का कंक्लूजन देखते हैं। सही मायने में ए को मिलना चाहिए 3,000 और ए से वापस मंगवाने हैं 2,500। देखो अगर मैं उससे 2,500 वापस मंगवाऊंगा, फिर 3,000 उसको दूंगा, तो मैं नेट में क्या करता हूं? सीधा उसको 500 दे देता हूं। बी से, बी को हमने देने थे 2,000, हमने गलती से दे दिए 2,500। अब 2,500 उससे वापस मंगाने हैं, फिर उसी में से 2,000 उसको देने हैं। तो मैं कह रहा हूं एक काम कर, सीधा 500 दे दे।
तो जिससे पैसे मंगवाने हैं उसको डेबिट कर देते हैं, जैसे बी को। जिसको फालतू पैसे हमने पे करने हैं, मतलब जिसको पहले कम मिले थे, उसको क्रेडिट करके पैसे दे दो। तो इसकी फिर जर्नल एंट्री कर दी जाती है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। आपके समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम सा बना दिया था। बी ने ए को 500 रुपए दिए, अब दोनों खुश हैं, बराबर हो गया। इसी का ही ना, इसी के नीचे लिखो एनालिसिस एंड पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की स्पेलिंग बता दो यार, मैंने तो कभी लिखे नहीं। तुम वह मेरी तरह नलायक हो सकता है ये होते होंगे, नहीं तो तुम कुछ हिंदी में लिख लेना, चीर फाड़। ठीक है जी, चीर फाड़ पोस्टमार्टम क्या होते हैं स्पेलिंग। चल जो भी होते होंगे देख, मतलब खाली मैं नलायक नहीं बैठा। जैसे तुमने, इन्होंने आज पता है लड़कों ने कल क्या यूनिटी बनाई। मैंने कल कहा था भाई कॉपियां रख देना, 8-10 चेक करनी है नोट्स वाली। एक मुंडे की भी कॉपी नहीं सीगी, एक कॉपी भी नहीं थी। मतलब यूनिटी देखो क्या प्यारी यूनिटी है, मजा आ गया। ऐसे ही जब तुम पेपर में अगर मौका मिले ना नकल नुकल मारने का, लग जाना सारे। हाँ टेस्ट में नहीं, टेस्ट में हम इंप्रूव कर रहे हैं, क्लास टेस्ट में कि हमारा लेवल क्या है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं फाइनल में चीटिंग करने का मौका मिले कभी नहीं छोड़ना। स्कूल ट्यूशन में मिल रहा है, ट्यूशन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्यूशन ही आपका एक ऑनेस्ट स्टडी लेवल चल रहा होता है सही मायने में। कल रिया की भी गर्दन दर्द हो गई थी। हाँ बाकी आप तो को पता होगा, विक्रम को पता होगा, विक्रम की वजह से ही दर्द हुई थी। बताइए बताइए, मतलब इस हिसाब से इसने गर्दनें घुमाई, इसका तो गर्दन का दर्द निकल गया होगा। मतलब मैंने बंदे का मर्डर करने के लिए चाकू मार दिया, वो नहीं मरा, तो मैं क्या कहूं कि मरा तो नहीं है ना। कमाल है यार, ये कह रही है कि अटेम्प्टेड टू मर्डर ऑल्सो इक्वलेंट टू मर्डर। ये तो चाकू लेके घूमेगी, नहीं नहीं बंदा तो नहीं मरा। चलो भाई इधर देखो, इस वाले टॉपिक का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये एनालिसिस या पोस्टमार्टम पता है कब काम आएगा, जब हाफ ईयरली में तैयारी करोगे ना। देखो मेरे को पता है ना, मैं भविष्य जानता हूं। आज क्या है 30 अप्रैल, एक महीने बाद 30 मई को आप लोग रो रहे होगे, सर हम क्यों रो रहे होंगे, सर पहला चैप्टर ना रिकॉल ही नहीं हो रहा। फिर ऐसे जुलाई में अगर पेपर होंगे, सर पहला चैप्टर आता ही नहीं, बड़े दिन हो गए। तब आपको ये वाला टॉपिक ज्यादा तंग करेगा, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते थे। तो ये एनालिसिस या पोस्टमार्टम आपको काम में आएगा। इसके 3-4 पॉइंट लिखवा रहा हूं हिंदी में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो लिख लेना, जिसको अंग्रेजी लिखनी है अपने आप बनाते रहना। पहला बताओगे पहले क्या लिखें। इस केस में 5,000, इस केस में 5,000 पे बांटने थे। इस केस में 5,000 बांटने थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे, यानी कि देने थे। लिख, तो कहीं पे साइड पे लिख लेना। इस केस में 5,000 पे देने थे और 5,000 बांटने थे, और बांटे भी 5,000। अब मैं बांटने को देने पे आ रहा हूं। देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो के रूप, कैपिटल की रेशियो में, बट दे दिए पीएसआर की रेशियो में, पीएसआर की रेशियो में, जो कि ऐसे लिखेंगे कि जो कि गलत है। सो इसे रेक्टिफाई करेंगे, इसे रेक्टिफाई करेंगे एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। इसे रेक्टिफाई करेंगे एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दैट इज क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दैट इज क्रेडिट कर दो। एंड जो गलत प्रॉफिट बांटा था,
जो गलत प्रॉफिट दिया था वो वापस मंगवा लो पीएसआर में, दैट इज डेबिट कर दो। एंड देन कैलकुलेट नेट इफेक्ट। क्रक्स सर, क्रैक्स क्रैक्स नहीं बेटा, क्रक्स। क्रक्स क्या है? देने थे 5,000, दिए भी 5,000। अनजान बंदा यहाँ पे क्या बोलेगा? टीचर पागल है। देने थे 5,000, दिए भी 5,000, बट गलत रेशियो में, बट गलत रेशियो में। देने थे 5,000, दिए भी 5,000, बट गलत रेशियो में। इसकी फोटो खींच के रख लेना, इसको संभाल के रख लेना। लास्ट वाले टाइम पे ना, ठीक है, जब आप इसकी फर्स्ट सेकंड या थर्ड रिवीजन कर रहे होगे, फर्स्ट या सेकंड रिवीजन, जैसे हाफ ईयरली में या जैसे 2 महीने के बाद, तो ये टॉपिक ना थोड़ा सा तंग करता है। अभी आपको ऐसा लगता है कि ये तो टॉपिक क्या ही है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने कल भी किया था, घर से भी किया और आज भी किया, टीचर से 2-2 बार सुन लिया, तो एट प्रेजेंट हमारी वो टेम्परेरी मेमोरी में तो बैठ जाता है। लेकिन जब इसी चीज को मैं 2 महीने बाद करता हूं ना, फिर मेरे को सब कुछ याद नहीं रहता। वो यही चीजें होती हैं जो क्लास टीचर ने अपनी लैंग्वेज में समझाई थी, वही लैंग्वेज आपके पास रिटर्न आपके सामने नोट्स में है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है ना, टीचर ने जो जो लैंग्वेज, जो जो वर्ड्स यूज किए, वही मेरे पास रिटर्न मेरी कॉपी में होता है ना, तो फ्यूचर में आपको ना वो टॉपिक जल्दी रिवाइज हो जाता है। अब अगले सेम टॉपिक को ना देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसी टॉपिक को ही आगे लेवल पे लेके जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कल था, लिखना है अभी क्या? बाकी ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, बहुत है। अब इसी क्वेश्चन में ना एग्जांपल में देखो ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। कल बच्चे इसी में ही डाउट पूछेंगे, देखना मुझसे। नेट प्रॉफिट क्या लिया था हमने अपने क्वेश्चन में, याद है? 5,000। इधर देखो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सामने देखो, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। नेट प्रॉफिट क्या लिया मैंने? नेट प्रॉफिट क्या लिया? 7,000। बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है। अब हमने पता क्या किया होगा, जब इसका गलत पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, रोंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बताओ, रोंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या लिया होगा? इधर 7,000। अब मैं सारे सारे नाम नहीं लिख रहा, इधर आ गया प्रॉफिट 7,000, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो मैंने सारा का सारा पीएसआर में बांट दिया होगा। कितना कितना? 3500 3500। यहां तक चीज समझ में आ गई? बड़ा आसान था। अब अगर मेरे को राइट करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आप लोग मेरी हेल्प करोगे। सबसे पहले प्रॉफिट लिख दूं इधर 7,000, तो अगर मैं सही मायने में सही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाता तो इधर क्या लिखता? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? अभी प्रॉफिट रह गया कुछ? 7,000 पे था, 5,000 रुपया मैंने इंटरेस्ट के रूप में, 7,000 मेरे पास था, 5,000 मैंने इंटरेस्ट के रूप में पार्टनर्स को बांट दिया, तो 7 में से 5 गए, कितने होते हैं? 2,000। बाकी 2,000 को हम लोग क्या लिखते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 2,000। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए मैंने रेशियो रखी हुई है इक्वल, तो कितना कितना बांटूंगा? 1,000 1,000। क्या मैंने पूरा 7,000 बांट दिया? एक लाइन मैंने आप लोगों को पोस्टमार्टम में लिखवाई नहीं कि बिजनेस कभी भी पैसा अपने पास बचा के नहीं रखता। कल ये लाइन 3-4 बार बोली थी, याद है? बिजनेस कोई भी पैसा अपने पास नहीं बचा के रखता, पार्टनर्स में बांट देता है। अब मुझे इसमें एक बात बताओ, मैंने ऊपर 7,000 बांटा, नीचे भी 7,000 बांटा,
ऊपर भी 7000 बांटा, गलत वाले में भी, नीचे भी 7000 बांटा। जसनूर पहले समझ लो, मैंने 7000 बांटा है दोनों केसेस में। ऊपर वाले केस में मैंने सारा का सारा इक्वली बांट दिया पीएसआर में। नीचे वाले केस में उस 7000 के दो टुकड़े थे। एक टुकड़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5000, ठीक बोल रहा हूं मैं? नीचे वाले में, करेक्ट वाले में, एक पार्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5000, सेकंड पार्ट था पीएसआर का 2000। ऊपर वाले ने सारा का सारा पीएसआर में बांट दिया। आप लोग मुझे सिर्फ ये बताओ, ये सामने जो स्क्रीन पे है, इसमें गलती कितने अमाउंट की हुई है? 7000 की, 2000 की या 5000 की? गलती कितने की हुई है? हर्ष का आंसर आया 5000 की। क्योंकि ऊपर अगर मैं देखो, अगर मैं करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता, 5000 मेरे को इंटरेस्ट का बांटना था, 2000 पीएसआर का बांटना था ना। 5000 को बांटना था 3-2 में और 2000 को बांटना था 1-1 में। जब मैंने गलत बांटा, मैंने पूरा का पूरा यहां से 5000 वाला भी मैंने इक्वली बांट दिया, 2000 वाला भी इक्वली बांट दिया। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर मेरे पास बिजनेस में प्रॉफिट 7000 है और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए जो 5000 है, तो गलती तो सिर्फ 5000 की हुई ना। 2000 जो इन्होंने गलत बांटा है, आप इसको थोड़ा सा, मैं आपको पिछले 3-4 दिन पहले भी कहा था कि आप एक स्टेप आगे भी सोच सकते हो अगर थोड़ी सी मैच्योरिटी या थोड़े मुश्किल पॉइंट को समझना चाहते हो, जबकि ये मुश्किल नहीं है। अब जब इस बंदे ने 7000 बांटना था, 3500 बांट दिया ना, रोंग वाले की बात कर रहा हूं। अब एक लाइन बोल रहा हूं, देखना वो अच्छी है कि नहीं। उसने 7000 जो बांटा, उसमें भी 2000 तो उसने सही बांटा। बोलो ठीक है क्या गलत? क्योंकि 7000 को इसने इक्वली बांट दिया। इसमें से दो पार्ट थे, 5000 का इंटरेस्ट था, 2000 का रिमेनिंग था। 2000 को तो वैसे भी इक्वली बांटना था। इसने जो 3500 बांटा, उसमें 2000 का 1000 तो वैसे ही ठीक था ना। देखो गलती मेरे से 7000 में से 5000 की हुई है। चीज समझ में आ रही है? 2000 की गलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2000 को अगर मैं नीचे बांटता सही वाले में तो 1000 बांटता, यानी कि इक्वल। उसने 7000 को इक्वल बांट दिया। उसी 7000 में 5000 का इंटरेस्ट भी है, रिमेनिंग प्रॉफिट भी। कहने का मतलब ये है, 2000 को पीएसआर में बांटना था और उसने भी गलती से पीएसआर में ही बांटा, तो मेरी 2000 की तो गलती ही नहीं हुई। देखो आया समझ में? 7000 बांटना था, 5000 का इंटरेस्ट बांटना था 3-2 में, 2000 का पीएसआर में प्रॉफिट बांटना था इक्वल। उसने 7 का 7000 इक्वल बांट दिया। अरे भाई, उसने 7 का 7000 इक्वल बांटा तो इंटरेस्ट देना ही भूल गया ना। अगर इंटरेस्ट में काट भी देता 5000, फिर जो 2000 बच जाता उसको भी तो इक्वल बांटना था। उसने सारा का सारा इक्वल बांट दिया। तो क्या समझाने का मतलब यह है कि 2000 की गलती नहीं है, गलती सिर्फ 5000 की है। एडजस्टमेंट टेबल जो बनेगा वो सिर्फ 5000 का ही बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है जो आपने कल किया था। 2000 की कोई चर्चा नहीं की। मेरे टेबल का नाम क्या है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कल मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट किस चीज की होती है? जिस चीज की गलती हो। यार जो चीज गलत ही नहीं है उसको क्या करूं भाई? एक काम कर, 2000 रुपया दे पीएसआर के रूप में, 2000 रुपया ले पीएसआर के रूप में। सर भी पागल, बच्चे भी पागल, कॉन्सेप्ट भी पागल। यार जो चीज ठीक है, मैं क्या मतलब क्या करूं भाई? सोच के देखो ना। कल हमने बात की थी, ये टॉपिक पैदा कहां से हुआ? ये टॉपिक पैदा हुआ था जनवरी फरवरी मार्च में। कोई गलती हो गई। टॉपिक पता कब लगा था? अप्रैल मई जून में, जुलाई में। तो जो गलती है उसको ठीक करूं या जो गलती नहीं है उसको भी ठीक कर लूं? अब इस बच्चे ने मतलब, मैंने आप लोगों को एक कंडीशन रखी क्लास की कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसके घर फोन जाएगा, सिर्फ इतनी। जो बच्चा टेस्ट में एब्सेंट होगा उसके घर फोन जाएगा। अब अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया, आपके घर फोन कर दूं, फिर थोड़ी ना बात बनी। मतलब जो रूल फॉलो हो गया उसमें कोई गलती ही नहीं है। तो यहां पे इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट किसका ही बनाते हैं? जिसमें मेरी गलती हो। गलती किसमें हुई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सर, ये वाला दे दो 5000। यही 5000 आपने इसको दे दिया था पीएसआर के रूप में। सर 2000 भी तो दिया था पीएसआर के रूप में, वो 2000 तो बाद में भी पीएसआर के रूप में ही देना है। आप चाहो तो इकट्ठा भी मंगा सकते हो इनसे 3500, फिर उसमें से 2500, सॉरी, जो हमने 5000 रुपए की गलती है, अगर कोई बच्चा ये चाहता है सर पूरा का पूरा पैसा ही वापस मंगा लो, तो आप पूरा डेबिट 3500 भी कर सकते हो। फिर 7000 बिजनेस के पास आ जाएगा। फिर पहले 3000 2000 दे देना, फिर 1000 दे देना। यानी कि पहले 1000 मंगा लिया, फिर 1000 दे दिया। तो उसका कुछ नहीं करते होते हम।
सिंपल क्रक्स खत्म कर रहे हैं। जो गलती हुई है सिर्फ गलतियों को ठीक करना है, जो ऑलरेडी ठीक है उसको ठीक नहीं करना। गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हुई थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है कितना, 5000। वही 5000 हमने उनको दे दिया था पीएसआर के रूप में, वो उनसे वापस ले लो। तो दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम है। आखिरी टॉपिक एग्जांपल नंबर 3 के हिसाब से बस आप लोगों ने करनी नहीं है, सीधा एक पॉइंट करा रहा हूं, फिर सीधा इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमसे गलती हो गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सर इसमें क्या फर्क आ जाएगा, सोच के देखो क्या चेंज हो गया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पार्टनर्स को हमने देने होते हैं, बिजनेस ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी कि उनको क्रेडिट करने हैं। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेना होता है, तो बिजनेस अपनी इनकम लेना भूल गया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो जो भी प्रॉफिट हमने फिर बांटा, फॉर एग्जांपल बिजनेस में प्रॉफिट था 40,000 का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कह रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में फॉर एग्जांपल 40,000 ये था जो पी एंड एल से उतर के आया, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना था 8,000 और 2,000। सही मायने में बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना होता, 50 होता। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, इन्होंने इसी 40,000 को ही पीएसआर के रूप में बांट दिया। चीज समझ में आई। बिजनेस का सही प्रॉफिट क्या था बोलोगे एक बार, 50,000। इन्होंने गलती से क्या चार्ज करना भूल गए, किससे, तो अगर बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाती। एक बार फिर से सोच के बोलो, अगर बिजनेस सही मायने में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लेता, वो बिजनेस के लिए क्या होती, इनकम होती, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आती ना। अब वो लेना भूल गए, तो इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनाएंगे, इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गए तो उनसे ले लो, यानी कि डेबिट कर दो टेबल। हाँ अभी देखो एक और डायलॉग आएगा बड़ा अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पॉइंट नंबर 1 पार्टनर से लेना भूल गए, गलती है, बोलो है कि नहीं है गलती, अब ले लो। जब पार्टनर से कोई पैसा लेंगे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी ना, मतलब उनके लिए लॉस है, खर्चा है, तो उसको डेबिट कर दो। फॉर एग्जांपल 8,000 2,000 और टोटल बिजनेस के पास कितने की इनकम आ गई। अब मेरा डायलॉग याद करो, बिजनेस कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखता, सारा का सारा पैसा किसको बांट देता है। इसने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, 40,000 तो चलो पहले ही बांट दिया ना। इसने देखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 10,000 रुपया और आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और कुछ भी नहीं है, इस सभी को क्या करूंगा, रिमेनिंग प्रॉफिट में बांट दूंगा। फॉर एग्जांपल रिमेनिंग प्रॉफिट है इक्वल, कितना कितना बांट दूं। अब ये वाले पैसे पार्टनर्स को दे रहा हूं, अब सोच के देखो, पार्टनर से 10,000 ले रहे हो, पार्टनर को 10,000 दे रहे हो, ये पगला कॉन्सेप्ट हुआ या टेक्निकल कॉन्सेप्ट हुआ, कहता पगला, यहां से तो पगला ही कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। पार्टनर से 10,000 लिया, बिजनेस के पास आ गया, यही 10,000 पार्टनर को दे देंगे, सिर्फ फिर मंगा ही रहे हो क्योंकि रेशियो अलग है। ले रहे हैं हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में हमने उनसे कितना कितना लिया था, 8,000 और 2,000, जबकि बांटना उसको कैसे कैसे है, इक्वल। तो जो पैसा बिजनेस के पास आ गया ये वाला 10,000 पॉइंट नंबर 2 पे, नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस 10,000 इन पीएसआर। जिसको ये नहीं समझ में आएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, वो ऐसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देना 10,000, फिर उसका क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट एक बार के लिए थोड़ा ऊंची बोलना, रिमेनिंग प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर ऊंची, हमसे तो आवाज नहीं निकलती। आप लोगों ने, सर आपने ऐसे क्यों बोल दिया कि बच्चों अब तुम बताना। सर हमसे नहीं बताया जाता, अब समझो ना, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम हो नादान बालक सब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 बिजनेस के पास आया, रिमेनिंग प्रॉफिट और कुछ है नहीं, तो 2 रिमेनिंग प्रॉफिट करके ये वाला पैसा बांट देना होता है, किस में, पीएसआर के रूप में। तो ये वाला पैसा उनको बांट दो, पीएसआर के रूप में क्रेडिट कर दो, कितना कितना, तो टोटल 10,000 की गलती ठीक हो गई। अब तीसरे नंबर पे क्या निकालेंगे इसका, तीसरे नंबर पे निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब सोचो ए से हमने कितने पैसे लेने हैं, 8,000, ए से लेने 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, पहले लेना भूल गए थे, अब याद आ गया, फिर बिजनेस के पास पैसा इकट्ठा हो गया, उनको बांट देगी। लेने हैं 8,000, देने हैं 5,000, तो सीधा 3,000 उससे ले लो, यानी कि डेबिट कर दो। अब बी पे आओ,
बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने पैसे लेने हैं बी से? निहाल जी थोड़ा बोल लो सामने देख के, ऐसे नहीं कि किसी ने 2 बोल दिया तूने कहा 2 2 2, सामने देख के बोला कर थोड़ा सा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बी से हमने कितने पैसे लेने हैं आईओडी के? 2000। फिर सारा पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा, फिर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? पार्टनर्स को, पीएसआर में। तो पीएसआर में उसका हिस्सा कितना निकल के आ रहा है? 5000। 2000 मैंने तुझसे लेने हैं, 5000 देने हैं, वो कहेगा 2000 काट के बाकी 3000 मुझे दे दो। तो इस केस में उंगली किसने की होगी? बी ने। देखो बी ने उंगली क्यों की होगी? बी कहेगा एक काम करो, जो जेन्युइन हमारा इंटरेस्ट है वो हमसे लो, क्योंकि ए से इंटरेस्ट हमने ज्यादा लेना है, बी से कम लेना है, फिर बिजनेस की इनकम हो जाएगी, बंटनी है बराबर बराबर। ठीक है, तो इस केस में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो इस केस में क्या करते हैं? पहले पार्टनर से पैसा ले लो, बिजनेस के लिए इनकम हो गई, वही पैसा पार्टनर्स को बांट दो। सर रेशियो अलग है, लेने हैं इंटरेस्ट के रूप में, देने हैं पीएसआर के रूप में। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में देने थे इंटरेस्ट के रूप में, लेने थे पीएसआर के रूप में। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 85, होमवर्क के लिए दिया था। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, सारा कुछ लेना शुरू कर देंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन में जो चीजें आती हैं वो सारी रिवाइज हो सके। क्वेश्चन नंबर 85 होमवर्क था सिंपल। 85 में इतना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको प्रोवाइड करना भूल गए। इसका सोल्यूशन सामने दिखा देता हूं। 1,80,000, 70,000 और 50,000, इसका 10% है, एक एक जीरो काट दो। जिसने मैच करना है वो कर लो, जो घर से करके आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 85 में, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। किधर गया? तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए नंबर 1 पे देखना एक बार। तो नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब दे दो, इसलिए यहां पे लिखा है मैंने क्रेडिट। 10,000, 8,000, 7,000, 5,000। देखना टोटल गलती 30,000 की हुई थी, देखना अपनी कॉपी में 30,000 आ गया। यही पैसा हमने देना था इंटरेस्ट के रूप में, हमने दे दिया था गलती से पीएसआर के रूप में। तो पीएसआर के रूप में ये वाला सारा पैसा उनसे वापस मंगा लो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। तो अब उसको डेबिट कर दो। पीएसआर इनकी रही होगी इक्वल, तो इक्वली इनसे वापस मंगवा लो सारा पैसा, जो बन रहा है 7,500। अब नेट इफेक्ट में देख लो, पहले 2 का क्रेडिट बन रहा है, बाकी 2 का डेबिट बन रहा है। एंड जर्नल एंट्री बन रही है ए डेबिट, बी डेबिट नहीं, सी डेबिट, डी डेबिट टू ए टू बी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 87 था। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 पे आ रहे हैं जी। अब इसमें 2 चीजें हैं। पार्टनर ऑफ ए बी सी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। लैंग्वेज पढ़ लेना ध्यान से। पार्टनर्स ऑफ द फर्म ए बी सी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 80,000 इन द 332 विदाउट प्रोवाइडिंग। कल मैंने आपको बोला था लैंग्वेज आ जाती है नॉट रिकॉर्डेड, ओमिटेड या फिर विदाउट। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बिजनेस के पास, ओपन कर लो ना बुक, बिजनेस के पास जितना भी प्रॉफिट था सारा का सारा प्रॉफिट इन्होंने 332 में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन देना भूल गए थे? ए को और सी को सैलरी देनी थी 45 ईच क्वार्टर, तो हर क्वार्टर की कितनी हुई? 4500 इंटू 4, पूरे साल की हुई 18,000 रुपए। बी को मिलनी थी सैलरी पर एनम, उसको भी देना भूल गए। पास द जर्नल एंट्री, इधर लिखा हुआ है नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो यानी कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। बनाओ क्वेश्चन 86 टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 86। पहला बन जाएगा पर्टिकुलर का कॉलम, फिर डेबिट क्रेडिट का, फिर एबीसी का, फिर टोटल का। हाँ जी, बनाओ जल्दी से। पर्टिकुलर, फिर छोटा सा कॉलम डेबिट क्रेडिट का, फिर एबीसी,
पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, क्या क्या था? सैलरी थी सारी। हाँ, सैलरी है सारी, तो पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे, सैलरी टू पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 1, हम उनको सैलरी देना भूल गए थे, सैलरी टू पार्टनर, और साथ वाले बॉक्स में लिख दो क्रेडिट। पहले की सैलरी है 4500 इंटू 4, 18,000। दूसरे की है 4,000, तीसरे की है 18,000। तो टोटल क्या बना देखो, 18 18 36 और 4 40,000। ये वो वाले पैसे हैं जो हम उनको देना भूल गए, इसलिए इसके साइड पे लिखे हमने क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2, अब हमने क्या, अब मेरे को बताओ सोच के, क्या ये 40,000 बिजनेस ने आपस में अपने पास रखे होंगे क्या? वो भी पैसे बांट दिए होंगे, लेकिन किस वे में बांट दिए होंगे? पीएसआर के वे में। तो पॉइंट नंबर 2 में पीएसआर से वापस मंगवाओ, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक, और साथ वाले कॉलम में लिख दो डेबिट। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक, साथ में लिखो डेबिट। पहले टोटल को टोटल में लिख दो 40,000 को, और उसको पीएसआर में डेबिट करवाओ जल्दी से। चालीस हजार को पीएसआर के रूप में वापस ले लो। पीएसआर आपको दी हुई है 332, तो 40,000 का 3/8 12,000। नहीं ना ना, 40,000 तो टोटल ही है। 40,000 आप देखो ना, पीएसआर क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो 3/8 है शायद, 15,000 बन रहा है। मुझे लगा आपने बोले 50,000। हाँ 15 ठीक है। 15,000 15,000 15 15 30, बाकी रह गया 10। 15,000 15,000 10,000। और पॉइंट नंबर 3 निकालो अब लाइन लगा के, नेट इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 नेट इफेक्ट। पहले के हिस्से में आना कितना चाहिए था, बोल सकते हो? पहले के हिस्से में आना चाहिए था 18,000, जबकि उससे वापस कितने मंगवाने हैं हमने? 15,000। तो 3,000 नेट में दे दो उसको, 3,000 क्रेडिट, पहले का आंसर। दूसरे को मिलने हैं 4,000, जबकि गलती से उसको दे दिए 15,000, तो 15,000 वापस मंगाओ, 4,000 दे दो, नेट इफेक्ट आ गया 11,000 डेबिट। तीसरे का 8,000 क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट और डेबिट आपस में बराबर हो रहे हैं। नेट इफेक्ट आ गया 3,000 क्रेडिट, 11,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, ऊपर लिखो जर्नल। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। विक्रम जर्नल एंट्री बोलियो क्या बनेगी? क्वेश्चन कर लिया तूने? केड़ा सैलरी भाई, एबीसी का हम काम कर रहे हैं भाई। इधर देख, इधर सामने समझ लिया कर, जिसको डेबिट लिखा है बस उसको डेबिट बोलना होता है। बी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, समझ के कर थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे भाई। एबीसी में से सैलरी पता नहीं कहां से लेके आ गया तू। बी का डेबिट आंसर आ रहा था ना, तो जर्नल एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। एट्टी 89, पहले ये वाले टिक करना, 85 86 87, जिसके हो गए हैं वही टिक करना, जिसके नहीं हुए वो मत करना। 85 6 7 आपकी बुक खोलो, 85 6 7 89 पे आ रहे हैं।
89 देखो इधर मैं कुछ लिख रहा हूं बहुत बढ़िया सा, आप लोगों के पास तो बुक भी होगी। एग्जाम 2025, ये अभी अभी पेपर में आया था। लेस चार्ज वाला आया है या फिर एक्सेस चार्ज वाला आया है, इसी दो में से 89 और 90 में से, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अभी अभी आपके एग्जाम में आया था पिछले महीने 2025 वाले पेपरों में। चैप्टर के एंड में ना सारे सीबीएसई के लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं, जो इस बार का क्वेश्चन पेपर भी था चैप्टर के एंड में, तो वहां से ढूंढ के देख लेना कि 89 था या था कि 90। बता देता हूं क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है। अंजू, मंजू, संजू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड आ गया, गर्ल्स अप्रोच गर्ल्स, ठीक है जी। फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल भी बन रहा होगा, करंट भी बन रहा होगा। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग, पढ़ रहे हो साथ साथ बेटा, पढ़ लो साथ साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन की रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है ट्यूशन में। क्वेश्चन की रीडिंग कम से कम आपको टारगेट होना चाहिए 2 बार एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रखो, तभी कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to them at the rate of 9% instead of 10%। इंग्लिश की क्लास लगाते हैं, बताओ क्या हुआ। 9 की जगह 10 दिया या 10 की जगह 9? 10 की जगह 9 दिया ना, मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% काट लिया, 1% कम दिया, इसलिए इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। लेस चार्ज का मतलब है आपने उसको कम दिया। इसको ठीक करने के लिए क्या करूं, 1% दे दो, तो टॉपिक तो वही वाला हुआ ऊपर, बस अब निकाल लेंगे 1%। दो तरीके हैं सुन लो, दो तरीके हैं सुन लो। पहला तरीका जो तुम्हें अच्छा लगेगा या तुम जानना चाहते हो, पहले उनसे 9% वापस मंगवा लो, जसनूर इधर, पहले उनसे 9% वापस मंगवा लो जो उनको दिया है, ठीक है, फिर 10% उनको दे दो। ये है आपके वाला तरीका, मजेदार नहीं है। दूसरा मेरे वाला तरीका, कितने की गलती है दोनों में से? 1% की है ना। देखो देना कितना था, बोलोगे एक बार, देना कितना था? 10%। एक्चुअल में कितना दे चुके हैं, तो बस फिर 1% उनको दे दो और उसी 1% का प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट निकाल लेंगे। ठीक है, बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, सेम ऊपर वाला टेबल बनाओ। लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% और उसके साइड पे लिख दो क्रेडिट। क्या हो गया, हमें भी बताओ, हम भी हंसे, हमारे रिकॉर्डिंग वाले भी सुनेंगे फिर। कोई बात याद आ गया क्या ही बात थी, बहुत ही बढ़िया बात थी, मेरे को तो इतनी हंसी आ रही है बिना बात के ही। कोई टिप्पणी, उसको कोई बात याद आ गई, बोलो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1%, टोटल कैपिटल क्या थी, पहले की कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख का 1% होता है, 2 जीरो हटा दो, 3000। अब सामने देख देख के चेपे मारोगे ना, फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, अपने आप कैलकुलेशन करके किया करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% जो हमने उनको क्रेडिट करनी है, तो हमसे कितने की गलती हुई है टोटल बता सकते हो? सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 6000 की। क्या ये 6000 रुपए बिजनेस ने अपनी जेब में बचा के रखे होंगे? क्या किया होगा इसका? रिमेनिंग प्रॉफिट इनके पीएसआर में बांट दिए होंगे, जबकि गलत था, बांटना था इंटरेस्ट के वे में, हमने बांट दिया पीएसआर के रूप में। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक इन पीएसआर। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक इन पीएसआर। तो पीएसआर में यही का यही 6000 वापस मंगाओ, पीएसआर क्वेश्चन में है 212। बोलो भैया क्या आ रही है? 6000, 6000 का 5 12, 12 दूनी 24, लिखो 2400, 1200, 2400।
2400, 1200, 2400। ठीक है जी, गलतियां सुधर गई। नेट इफेक्ट निकालो पॉइंट नंबर 3 पे। पहले का बोलो 600 डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, दूसरे का 200 डेबिट, तीसरे का 400 डेबिट। आंसर आ गया जी, ये लो, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं। 600 क्रेडिट, 200 डेबिट, 400 डेबिट। विक्रम जी सामने देख के जर्नल एंट्री बोलो अब। ठीक है, अंजू मंजू संजू हैं। अब बोल, पहला क्रेडिट है, अगले दो डेबिट है। ठीक है, लिखो जी, जर्नल एंट्री हो गई। मंजू डेबिट, इसमें देखना ठीक है ये। हाँ, इसमें अंजू को उंगली लगी होगी, उसने कहा था ऐसे ऐसे हो गया जी, मंगाओ सारी गलतियां ठीक करो। अंजू बेचारी खुश है, बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अंजू को 600 रुपया मिला, और बाकी दोनों घूर घूर के देख रहे हैं उसको। ये दोनों के आंसू। ठीक है जी, दूसरा तीसरा रो रहा है, पहला हंस रहा है। चलो जी अगला 90, जल्दी 89 को टिक करो। 2 मिनट नहीं है हमारे पास। मंजू डेबिट, संजू डेबिट टू अंजू। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मतलब देख लेना बाद में वीडियो। अपनी कॉपी में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ। आज का आखिरी क्वेश्चन 90। तुम लोग मुझे पता है मन ही मन में चाहते हो कि सर लास्ट क्यों, सेकंड लास्ट होना चाहिए था। कोई बात नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है, आज का लास्ट ही करवा रहा हूं बस मैं। ABCR पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 90। सर 89 के बाद आता है 90। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेस चार्ज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया था अभी इस बार CBSE में, पता नहीं लेस चार्ज वाला आया था या एक्सेस चार्ज वाला। तीनों की आप लोगों ने नलायकों, आप लोग पता है कौन हो नलायक? पता है क्यों? आप लोगों ने एंट्री क्या किया, बोलना मुझे एक बार एंट्री। आप लोगों ने एंट्री क्या की है? हाँ, नलायक। अच्छा, आपका पहला दिन है, नलायक, सॉरी। ए ठीक है लड़की, ये भी ठीक निकली। तू दिखा भाई, दिखा दिखा दिखा, तू भी ठीक निकला बंदा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कैसे ठीक हो सकते हैं भाई, मेरे को तो बड़ी हैरानी हो रही है। ये भी ठीक निकली है। हाँ, इन्हें तो अंजू मंजू लिख दिया। सर कह रही है अब हम तो बच गए। अरे भाई फिक्स्ड कैपिटल था, करंट अकाउंट लिखना था, कैपिटल नहीं लिखना था। जैसे सर नलायक वैसे बच्चे नलायक। कोई अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ा करो, मतलब यहां से हट जाएं। उसके आगे तूने ना तो लगाया नहीं। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, फिर से आ गई फिक्स्ड कैपिटल। 15 लाख, 3 लाख, 30 लाख और 60 लाख, ये हुए अमीर बंदे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट। अब ध्यान से लैंग्वेज पढ़ लो, अवनी जी लैंग्वेज पढ़ लो, रिया जी लैंग्वेज पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 12%, क्रेडिटेड टू देम। इंग्लिश ग्रामर वाली टीचर समझा समझा के थक गई थी, लेकिन तुम्हें अंग्रेजी काहे आए? क्रेडिटेड पास्ट सेंस है, दे दिया। क्योंकि मेरे को पता है कल परसों तुम नलायकगिरी करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा 10 की जगह 12 दे दिया कि 12 की जगह 10। इंस्टेड ऑफ कितना है घूम भाई, 2% ज्यादा दे दिया। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 2% वापस मंगाओ। पहला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, जब हम वापस मंगा रहे हैं। ठीक है, लिखो जी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक एट द रेट ऑफ 2%। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक एट द रेट ऑफ 2%। बोलो जी क्या क्या बनता है 2%? देखता हूं भाई, क्वेश्चन मिल जाए मेरे को, बस इतना है। वो कह रहा है मेरे को नलायक, बोला कैसे था, मैंने तो करंट ही लिखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस गिवन या फिर ABC। तो पहले की कैपिटल थी 15 लाख, 15 लाख का 2% वापस मंगाना है, कितना होता है? 30,000, 30,000, 60,000 और 1 20, टोटल बना 2,10,000। बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आए, 2,10,000 पे। पता है क्यों आए? क्योंकि ज्यादा दे दिए थे, वही वापस मंगाए हैं। अब ये 2,10 का बिजनेस क्या करेगा? डायलॉग याद रखना, बिजनेस बांट देगा किस रेशो में? हाँ, पॉइंट नंबर 2 लिखो, नाउ दिस 2,10,000। पॉइंट नंबर 2, नाउ 2,10,000 क्रेडिटेड टू पार्टनर्स या डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स।
नाउ 2,10,000 डिस्ट्रीब्यूट या क्रेडिट टू पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 2, नाउ दिस 2,10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन PSR, और इसके साइड पे लिख देंगे क्रेडिट। तुम्हें निकालना नहीं आता, मैं बता देता हूं, 42,000 आएगा, 63,000, 1,05,000। नेट इफेक्ट निकाल लेना, एंट्री चेक करवा के चले जाना।